Assalamualaikum students, I hope you are all fine. This is a lecture of class 4 subject science. Today we discuss chapter number 1, topic our food, teeth and digestion. So first of all, open your books, page number 10, mention date and day on your book. So आज हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पहले हम डाइजेशन पढ़ चुके हैं। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन उसे कहते हैं जिसमें हम अपनी फ़ूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। लाइक हम कोई फ़ूड खा रहे हैं, उसको हम छोटे छोटे पीस में कट करते हैं, बाद में उसको सिंपल फॉर्म में हमारा स्टमक कन्वर्ट करता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन होता कैसे है, प्रोसेस क्या है, डाइजेशन का अमल क्या है। फूड इज़ डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल। फूड जो हम खुराक खा रहे होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होती है, हज़म होती है। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फूड पाइप और द एसोफेगस, द स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो कुछ चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। लाइक फूड पाइप है जिससे फूड स्टमक में जा रही होती है, उसको एसोफेगस भी बोलते हैं। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद हम देख लेते हैं इन द माउथ। माउथ में क्या हो रहा होता है? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगन्स इन द माउथ। जो हमारा प्रोसेस है डाइजेशन का वो माउथ में स्टार्ट हो रहा होता है। सबसे पहले हमारे मुंह में हमारा जो डाइजेशन का अमल है वो स्टार्ट हो रहा होता है। आवर टीथ च्यू द फूड एंड ब्रेक इट इनटू वेरी स्मॉल पीसीज। जो हमारे टीथ हैं सबसे पहले हमारी फूड को छोटे छोटे पीसीज में चबाते हैं, छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी स्क्रीन पे ये डायग्राम शो हो रही है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इन्होंने एक इंसान की पिक्चर बनाई हुई है और उसके कुछ ऑर्गन्स शो किए हुए हैं जो कि डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले है माउथ। माउथ क्या करता है? हमारे जो टीथ हैं वो फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं। इसके बाद सलाइवा ऐड होता है, फिर ओएसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। इससे हमारा जो फूड है वो गुजरता हुआ कहाँ आ जाता है? स्टमक में। ठीक है, इससे बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनएस। एनएस से एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 11। एज वी च्यू द सलाइवा इन आवर माउथ मिक्स विद द फूड। जैसे जैसे हम फूड को चबाते जाते हैं जो हमारी फूड में सलाइवा होता है वो मिक्स होता जाता है किस में? फूड में। सलाइवा इज़ अ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ। सलाइवा क्या होता है? एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? हमारे माउथ में होते हैं। द सलाइवा कन्वर्ट्स इनसोल्यूबल स्टार्च इनटू सोल्यूबल शुगर। जो सलाइवा है वो इनसोल्यूबल स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? सोल्यूबल शुगर में। क्योंकि राइस, जो हम राइस खाते हैं इनमें स्टार्च होता है और स्टार्च को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए स्टार्च को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सोल्यूबल शुगर में। और कौन कन्वर्ट कर रहा होता है? सलाइवा। सलाइवा कहाँ से आ रहा होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स में जो कि हमारे मुंह में प्रेजेंट है। इसके बाद है इन द स्टमक। इन द स्टमक, स्टमक में क्या होता है? द फूड नाउ एंटर्स द एलिमेंट्री कैनाल। अब जो हमारी फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल्स में आ जाती है। इट पासिस थ्रू द ओएसोफेगस टू द स्टमक। ओएसोफेगस हमने पीछे भी देख लिया जिसको फूड पाइप कहते हैं, वहाँ से गुजरती हुई स्टमक में आ जाती है। सबसे पहले माउथ में, माउथ से ओएसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं वहाँ से गुजरती हुई स्टमक में आ जाती है। द स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग। स्टमक को हम मस्कुलर बैग कहते हैं। इन द स्टमक द फूड इज़ चर्न एंड डाइजेस्टिव जूसेज आर एडिड। स्टमक में क्या हो रहा होता है? जो फूड है वो चर्न हो जाती है और उसमें डाइजेस्टिव जूसेस ऐड हो जाते हैं। द फूड टर्न्स इनटू सेमी लिक्विड मिक्सचर। अब जो हमारी खुराक है वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें टर्न हो जाती है। हैंस द प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर फॉर्म। अब जो हमने खाना खाया था, जो फूड खाई थी, उसमें जो प्रोटीन्स है वो किस में कन्वर्ट हो गई है? छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में टूट गई है। ठीक है, इसके बाद है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हमने पढ़ा इन द माउथ, फिर इन द स्टमक, और अब हम पढ़ेंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा होता है? द मिक्सचर इज़ पुश्ड ग्रेजुअली इनटू अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्टमक से जो मिक्सचर बना होता है फूड का उसमें उसको किस में पुश किया जाता है? लॉन्ग कॉइल ट्यूब में। एक कॉइल की तरह ट्यूब बनी होती है उसमें आ जाता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। सम जूसेस सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन आर एडिड टू द मिक्सचर। जो हमारे माउथ से कुछ जूसेस निकल रहे थे जिनको हम सलाइवा कह रहे थे वो, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जूसेस निकल रहे थे जिसको हम डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं। अब हमारी
स्टमक और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जूसेस निकल रहे हैं वो भी हमारी फूड में ऐड हो गए हैं ताकि हम इस फूड को डाइजेस्ट कर सकें ईजीली। द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आर एडेड टू द फूड मिक्सचर। अब जो डाइजेस्टिव जूस हमारे लीवर से और हमारे पेनक्रियाज से निकल रहे होते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाते हैं और हमने जो फूड खाया होता है जो कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया होता है उसमें ऐड हो जाते हैं। द लीवर मेक अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। जो हमारा लीवर डाइजेस्टिव जूस बनाता है उसको क्या कहते हैं? बाइल। एक लिक्विड सा होता है जो हमारे लीवर से बन रहा होता है, उसको नाम क्या दिया गया है? बाइल। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स। बाइल हमारी किस में मदद कर रहा होता है? हेल्प कर रहा होता है कि हम फैट्स को कैसे डाइजेस्ट करें। हम जो हैवी चीज़ें खा रहे होते हैं, लाइक हम एग खा रहे हैं, एग में फ़ैट होता है, हम ऑयली थिंग्स खा रहे हैं, हम बटर खा रहे हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा फैट्स होता है। तो बाइल हमें हेल्प कर रहा होता है इन चीज़ों को। द एक्शन ऑफ ऑल दिस जूसेस कन्वर्ट द फूड इनटू डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस। ये जितने भी जूसेस हमारी डाइजेशन में यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक माउथ में सलाइवा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन में और स्टमक में, जितने भी जूसेस एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, हमारे ग्लैंड से निकल रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? हमारी फूड को सोल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद है द ब्लड वेजल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब द सोल्यूबल सब्सटेंसेस इनटू अ ब्लड। अब जो हमारी ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या कर रही होती हैं? ये अब्जॉर्ब कर रही होती हैं सोल्यूबल सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड। जो हमारी फूड अब बन चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक मिक्सचर सा बन चुका है, वो क्या करता है? वो जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं इसको यूज़ कर लेती हैं, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेती हैं और हमारे ब्लड में ये मिक्स हो जाता है। द ब्लड कैरीज दीज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये ब्लड जो होता है ये हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स में चला जाता है और इस तरह हम अपनी डाइजेस्टेड फूड को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? द अनडाइजेस्टिव फूड पासिस इनटू अनदर ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा बचा हुआ खाना होता है जिसको हम अनडाइजेस्टेड फूड बोलते हैं और या फिर वेस्ट बोलते हैं, जो कि हम यूज़ नहीं करते, वो बिल्कुल वेस्ट होता है, बेकार होता है, वो कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, एक अनदर ट्यूब में चला जाता है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। हेयर वाटर इज़ अब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ जो पानी होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। जो फूड होती है अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट होता है उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। वट एवर इज़ लेफ्ट ओवर इज़ थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू आ ओपनिंग कॉल्ड एनस। अब जो कुछ भी बचा होता है, जो भी बेकार चीज़ बची होती है, वेस्ट बचा होता है, उसको जो एनस है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। एक ओपनिंग होती है जिसको एनस बोलते हैं, वहाँ से जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है गुड ईटिंग हैबिट्स। अच्छे खाने की हैबिट्स क्या हैं वो हम देखेंगे। ये भी पेज नंबर 11 पे है। ईट अ बैलेंस डाइट। फर्स्ट है ईट अ बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। ईट योर फूड एट फिक्स टाइम। हमें अपनी फूड फिक्स टाइम पे खानी चाहिए, अपनी रूटीन नहीं चेंज करनी चाहिए, एक ही वक्त पे खाने चाहिए। च्यू योर फूड वेल। हमें अपना खाना अच्छे से चबाना चाहिए। डू नॉट बी इन हरी। जल्दी में खाना नहीं खाना चाहिए। डू नॉट प्ले एज सून एज यू फिनिश ईटिंग। खाना खाने के फ़ौरन बाद खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट ओवर ईट। और ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वी डन आवर रीडिंग। नाउ ओपन योर नोटबुक्स। ड्रा मार्जिन लाइन्स, डेट एंड डे, मेंशन डेट एंड डे एंड राइट क्लास वर्क, टॉपिक आवर फूड, टीथ एंड डाइजेशन, पेज नंबर 13। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वाई डू वी कुक फूड। हम खाना क्यों पकाते हैं? आंसर, कुक मेक फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। कुकिंग क्या कर देती है? खाने को सॉफ्ट कर देती है, क्योंकि जब हम खाना पकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और हम उसको ईजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रा आ लेबल डायग्राम ऑफ टूथ। आप एक डायग्राम बनाएंगे टूथ की, जैसे कि हम पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं। आपके पेज नंबर 8 पे ये डायग्राम दी गई है। ये है डायग्राम ऑफ टूथ, द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। इसमें इनेमल है सबसे पहले वाइट पोर्शन, फिर ब्लड वेजल्स है रेड वाली जो कि खून लेके जा रही हैं। उसके बाद गम्स हैं जिनको हम मसूड़े भी बोलते हैं। पल्प कैविटी है जो कि सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है। डेंटाइन है, सेकेंड लेयर होती है। इसके बाद आपकी लेफ़्ट साइड पे है
क्राउन, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वाइट पोर्शन उसको क्राउन बोलते हैं। नेक, जो वाइट और गम को जोड़ रहे होते हैं, जो दांत और मसूड़ों को जोड़ रहे होते हैं उसको नेक बोलते हैं। और लास्ट पे है रूट्स, जिसको हम जड़ बोलते हैं। दांतों की जो जड़ें होती हैं उनको रूट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद वी डन आवर क्लास वर्क, ये आपका होमवर्क है। वेडनेसडे और 9 सितंबर की आप डेट लगाएंगे, होमवर्क लिखेंगे, टॉपिक आवर फूड, टीथ एंड डाइजेशन, पेज नंबर 13, डू रीडिंग पेज नंबर 10 एंड 11। जो आज हमने रीडिंग कही है यही आप होमवर्क में करेंगे। प्लस ड्रा अ लेबल डायग्राम ऑफ टूथ, और ये जो आपको मैंने अभी डायग्राम दिखाई थी टूथ की, ये वाली डायग्राम आप क्वेश्चन नंबर 6 लिख के ये वाली डायग्राम अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे। थैंक यू।